दोस्तों, कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ी गलती कोई फैसला नहीं होती, बल्कि उस फैसले का समय होता है। सोचिए, अगर किसी छोटे से विरोध प्रदर्शन को शुरुआत में ही बातचीत के जरिए शांत किया जा सकता था, लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया जाए और फिर एक दिन वही प्रदर्शन पूरे देश की चर्चा बन जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह आंदोलन अपने आप बड़ा हुआ या हालात ने उसे बड़ा बना दिया? पिछले कुछ हफ्तों में देश ने ऐसे ही एक आंदोलन देखा। एक ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत कुछ छात्रों की नाराजगी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें हजारों युवा, कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल भी जुड़ते चले गए। इस आंदोलन को पहचान मिली कॉकरोच नाम से। यह नाम शुरू में मजाक के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आंदोलन से जुड़े युवाओं ने इसे अपनी पहचान बना लिया। उनका कहना था कि अगर हमें कॉकरोच कहा गया तो हम उसी नाम से अपनी आवाज उठाएंगे। धीरे धीरे यही नाम सोशल मीडिया पर आंदोलन का प्रतीक बन गया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल नाम नहीं है। सवाल यह है कि क्या सरकार की रणनीति सफल रही या उसी रणनीति ने आंदोलन को और ताकत दे दी? आज हम इसी पूरी घटनाक्रम को समझेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों से। कई छात्रों का आरोप था कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों ने उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है। युवाओं का कहना था कि उन्होंने बरसों मेहनत की, लेकिन अगर परीक्षा निष्पक्ष ही नहीं होगी तो मेहनत का क्या मतलब? इसी नाराजगी ने धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन का रूप लेना शुरू किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जुटने लगे। शुरुआती में भीड़ बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मांग साफ थी: शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार। जब कोई आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित रहता है, तब उनकी पहचान सीमित हो सकती है, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन मिलता है जिसकी समाज में अलग पहचान हो, तब आंदोलन का प्रभाव बदल जाता है। यही हुआ जब इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आंदोलन से जुड़े। उन्होंने भूख हड़ताल की। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। जैसे जैसे उनके अनशन के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। फिर अचानक क्या हुआ दोस्तों? कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा। सरकार की ओर से कुछ जांच और कार्रवाई की बातें जरूर सामने आई, लेकिन प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना था कि सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं है। वे चाहते थे कि सरकार सीधे बातचीत करे और जिम्मेदारी तय करे। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सरकार और पुलिस का कहना था कि यह फैसला उनकी सेहत को देखते हुए लिया गया, जबकि आंदोलन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटाया गया। यहीं से आंदोलन का माहौल बदलने लगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च निकालने की फैसला किया। उनका कहना था कि अगर उनकी आवाज जंतर मंतर से नहीं सुनी जा रही, तो ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कई जगह बैरिकेड लगाए गए, कुछ इलाकों में प्रतिबंध भी लगाए गए। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 का दिन, यही वह दिन था जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ, आंसू गैस चली, लाठीचार्ज हुआ, कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यही कारण है कि इस पूरे मामले को समझते समय सिर्फ एक पक्ष को देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन यही कहानी बदल गई दोस्तों। राजनीति में कई बार तस्वीरें शब्दों से ज्यादा असर करती है। 20 जुलाई की तस्वीरें पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। जो लोग पहले इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा शुरू कर दी। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, यह सरकार और युवाओं के रिश्ते पर बहस का विषय बन गया है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, विपक्षी दलों ने भी समर्थन देना शुरू किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान दिए। संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि वह छात्रों की मांगे पर स्पष्ट जवाब दे। दोस्तों, सरकार की मुश्किलें क्यों बढ़ी? यहां सबसे दिलचस्प बात समझिए। किसी भी आंदोलन की ताकत
सिर्फ भीड़ से तय नहीं होती, उसकी ताकत इस बात से तय होती है कि क्या आम लोग उसे सही मान रहे हैं। अगर समाज का बड़ा वर्ग किसी आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाए तो सरकार पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस आंदोलन ने सोशल मीडिया से निकलकर परिवारों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों तक चर्चा पैदा कर दी। क्या सरकार से भी कुछ चूक हुई? यह सवाल अब लगातार पूछा जा रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुरुआती दिनों में सरकार प्रदर्शनकारियों से औपचारिक बातचीत कर लेती तो शायद हालात इतने बड़े नहीं बनते। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उसने जांच शुरू की, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। यानी यह बहस अभी भी जारी है कि समस्या कार्रवाई की थी या संवाद की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह आंदोलन धीरे धीरे शांत हो जाएगा या फिर यह आने वाले समय में सरकार के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि आंदोलन की ताकत सिर्फ भीड़ होती है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। असली ताकत होती है जनता का भरोसा। जब आम लोग किसी आंदोलन को अपना समझने लगते हैं, जब परिवार, माता पिता और युवा यह महसूस करने लगते हैं कि यह उनकी भी लड़ाई है, तब आंदोलन केवल सड़क तक सीमित नहीं रहता, वह समाज की चर्चा बन जाता है। दोस्तों, अब सरकार के सामने 3 रास्ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरकार क्या कर सकती है? पहला रास्ता, बातचीत। सरकार प्रदर्शनकारियों से खुलकर बातचीत करे, उनकी मांगों को सुने। अगर कुछ मांगे उचित है तो उन पर समयबद्ध फैसला ले। लोकतंत्र में बातचीत को हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। हाल के दिनों में सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधियों और आंदोलन के नेताओं के बीच बातचीत के संकेत भी सामने आए हैं। दूसरा रास्ता, जांच और सुधार। सरकार यह कह सकती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे, परीक्षा एजेंसियों में सुधार होगा। अगर यह रास्ता अपनाया जाता है तो जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि केवल घोषणा होती है या वास्तव में बदलाव भी दिखाई देता है। तीसरा रास्ता, सख्ती। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस कार्रवाई जारी रख सकती है, लेकिन इस रास्ते की अपनी चुनौती है। यदि बड़ी संख्या में लोग यह मानने लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो आंदोलन और लंबा चल सकता है। हालांकि सरकार और पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, और यदि हिंसा या बैरिकेड तोड़ने जैसी घटनाएं होती है तो कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे विपक्षी दल भी सक्रिय होने लगे। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिला। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई छात्र नेताओं का कहना है कि वे अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं बनाना चाहते। उनका दावा है कि उनका मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही है। दोस्तों, अगर यह आंदोलन 10 साल पहले होता तो शायद इसकी चर्चा केवल दिल्ली तक सीमित रहती, लेकिन आज एक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। जंतर मंतर की तस्वीरें, लाठीचार्ज के वीडियो, छात्रों की अपील, सब कुछ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इसी वजह से देश के अलग अलग शहरों में भी समर्थन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं का गुस्सा इतना क्यों बढ़ रहा है? यह सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह भरोसे का सवाल बन चुका है। भारत में हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी बचत खर्च कर देते हैं, कोचिंग, किराया, किताबें और कई सालों की मेहनत। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो निराश स्वाभाविक है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस आंदोलन को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि युवाओं की नाराजगी का संकेत मान रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों? आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं तो विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकता है। फिलहाल देश भर में कई जगह समर्थन प्रदर्शन और ऑनलाइन अभियान जारी है। दोस्तों, हर आंदोलन सही हो या हर सरकार के फैसला गलत हो, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की बात सुने
और प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी है कि विरोध शांतिपूर्ण रहे। लेकिन एक बात साफ है, अगर करोड़ों युवाओं के मन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसे कमजोर पड़ता है तो यह केवल एक सरकार की चुनौती नहीं रहती, यह पूरे देश की चुनौती बन जाती है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। अगर युवाओं को लगे कि मेहनत से ज्यादा व्यवस्था मायने रखती है तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं, पूरे भविष्य का होता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा? क्या बड़े सुधार देखने को मिलेंगे? या फिर यह आंदोलन भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा? इसका जवाब आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें।